नमस्कार जौहर, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। रायपुर दक्षिण सीट पर फिर बीजेपी का कब्जा, 46,000 से अधिक मतों से जीते सुनील सोनी। जी हां, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर चुके हैं। 2023 के विधानसभा उपचुनाव में बृजमोहन अग्रवाल 67,000 वोट से चुनाव जीते थे। वहीं इस बार 50% वोटिंग हुई थी। बता दें कि इस उपचुनाव में सुनील सोनी करीब 46,167 मतों से विजयी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना, छात्रों को हर महीने मिलेगा पैसा। जी छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में गुड गवर्नेंस विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था लागू, अब चेहरा पढ़कर छत्तीसगढ़ सरकार महतारियों को देगी पोषण आहार। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारियों और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले पोषण आहार को पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 2 तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। टेक होम राशन यानी कि THR के लिए फेस वेरिफिकेशन और OTP व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। जो महिलाएं केंद्रों तक पोषण आहार लेने आएंगी उनका फेस रीडर बायोमेट्रिक सिस्टम से सत्यापन किया जाएगा, यानी महिलाओं को चेहरा पढ़ने के बाद ही उन्हें आहार दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तविक लाभार्थी के पास ही खाद्य चीजों की डिलीवरी हुई है। दूसरा, गर्भवती महिलाएं अगर केंद्र तक नहीं आ पाएंगी तो उनकी जगह उनका पोषण आहार लेने आने वाले अन्य सौजन के माध्यम से मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर भी सत्यापन किया जा सकेगा। ईडी के बाद अब CBI ने शुरू की जांच, 6600 करोड़ के घोटाले में गौरव मेहता की गिरफ्तारी की तैयारी। जी हां, महाराष्ट्र में 6600 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी घोटाले के मामले में रायपुर के गौरव मेहता के पचपेड़ी नाका अमरपाली सोसाइटी स्थित घर पर मुंबई ईडी की टीम के बाद अब CBI की जांच शुरू हो गई है। गुरुवार रात से ही CBI के अधिकारी घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे गौरव उसके भाई अक्षत से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ का अंतिम दौर चल रहा है और जल्द ही गौरव की गिरफ्तारी के साथ ही उसे विशेष कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी भी है। ईडी की टीम ने गौरव मेहता के घर बुधवार की सुबह दबिश दी थी। गौरव मेहता पुणे के सारथी एसोसिएट ऑडिट फर्म के कर्मचारी हैं। इस फर्म के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 25 नवंबर को करेंगे रायपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। अभनपुर तक मेमू ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 25 नवंबर सोमवार को रायपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आ रहे हैं। उनके दौरे से पहले नागपुर और रायपुर रेल मंडल के अधिकारी उन सभी स्थलों का दौरा कर रहे हैं जहां रेल मंत्री जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगते ही बढ़ी लोगों की टेंशन, बिल देखकर लग रहे झटके, मची खलबली। जी हां, बिजली विभाग द्वारा शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। जिन घरों में स्मार्ट मीटर लग रहा है उसमें कई उपभोक्ताओं को मीटर बदलने के बाद पुराने मीटर की रीडिंग के आधार पर बिल थमाने के बजाय एवरेज बिल थमाया जा रहा है, जिसको लेकर उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के पूर्व सुधार करना पड़ रहा है। शहर में प्रीपेड मीटर सिस्टम चालू होना, इसके लिए शहर के आवासीय व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इन दिनों विभाग का पूरा फोकस मीटर बदलने में है। ऐसी स्थिति में जिन उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर बदलने के पूर्व रीडिंग हो गया वहां तो बिल सही आ रहा है, लेकिन जिन उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर बदलने के बाद रीडिंग लिया जा रहा है वहां पर एवरेज बिल थमाया जा रहा है। अवैध प्लॉटिंग कारोबारियों के हौसले बुलंद, 50 एकड़ में बिछाए जाल, बुलडोजर से तोड़ा गया सड़क। जे छत्तीसगढ़ के रायपुर में अवैध प्लॉटिंग कारोबारियों और एजेंटों के हौसले राजधानी में बुलंद है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अंदर और आउटर के वार्डों में बिना किसी लेआउट डायवर्सन कराए अवैध प्लॉटिंग का खेल धड़ाधड़ चल रहा है। ऐसा आलम नगर निगम के किसी एक जोन के अंदर नहीं बल्कि एक जैसे पैटर्न पर ही, कहीं सीसी तो कहीं मिट्टी मुरम रोड तो कहीं सीमेंट के 1.5 से 2 फीट के खूंटे गाड़ गाड़ कर अवैध प्लॉटिंग कारोबार पसरा है। शेर सपाटे के लिए हो जाए तैयार, 21 दिन बाद खुला कोटमसर गुफा, पर्यटकों को दी गई ये खास सुविधा। जे कोटमसर गुफा आखिरकार 21 दिन बाद शुक्रवार को खुल गई। स्थानीय ग्रामीणों का आंदोलन इस बात पर आकर खत्म हुआ कि कोटमसर गुफा तक जाने वाली जिप्सी वहां पर 1 घंटे तक रुकेगी। इससे ग्रामीणों का रोजगार पहले की तरह जारी रहेगा। वह ग्रामीण टिकट काउंटर कामानार से कोटमसर में ही शिफ्ट करने पर अड़े हुए थे, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हो पाई है।
वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, तेंदुए की खाल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नवरंगपुर वन मंडल के वाइल्ड लाइफ स्क्वाड, उदंती सीता नदी की एंटी पोचिंग टीम एवं DRI उड़ीसा की संयुक्त टीम ने तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। में आरोपियों से 1 नग मोटरसाइकिल, 3 नग मोबाइल भी जब्त किया गया है। सीएम साय ने बिलासपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण, डिप्टी सीएम साव के साथ टेबल टेनिस और बैडमिंटन में आजमाए हाथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बिलासपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। में करीब 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संजय तरन पुष्कर परिसर में इसका निर्माण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ टेबल टेनिस, स्क्वैश और बैडमिंटन में हाथ आजमाए। किसानों को दी गई मोदी की गारंटी के अनुरूप 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से ही हो रही धान खरीदी, मुख्यमंत्री साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे द्वारा दी गई मोदी की गारंटी के अनुरूप इस वर्ष भी किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के मान से ही धान खरीदी की जा रही है। मैं किसानों को इस मामले को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भ्रम फैलाने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के विजयी प्रत्याशी सुनील सोनी को रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रमाण पत्र सौंपा। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर लिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल 67,000 वोट से चुनाव जीते थे। वहीं इस बार 50% वोटिंग हुई थी। इस उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने 44,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। विजयी प्रत्याशी सुनील सोनी को रिटर्निंग ऑफिसर पुष्पेंद्र शर्मा ने प्रमाण पत्र सौंपा है। पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर 50 से अधिक युवाओं से ठगी, 24 घंटे के अंदर 3 आरोपी गिरफ्तार। कोंडागांव जिले में इन दिनों आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में बड़े अधिकारियों से सेटिंग करके आरक्षक पद पर चयन करवाने के नाम पर 50 से अधिक युवाओं से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को विश्रामपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। में ठगी का शिकार हुए युवाओं ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर कोंडागांव SP वाई अक्षय कुमार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विशेष टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी हेतु रवाना किया था। मैं परिणाम स्वरूप पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 7वीं कक्षा के छात्र की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने संदिग्ध किशोर से की पूछताछ, घर जाकर उसने भी लगा ली फांसी। 7वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले लापता बालक की खोजबीन और पूछताछ करने बुलाए गए एक संदिग्ध बालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में कुछ घंटे बाद ही पास के जंगल में लापता बालक का शव बरामद हुआ है, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम मदद से मामले की जाँच की जा रही है। आपकी बार आर या पार मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान करेंगे आंदोलन। किसान SDM से मिले, DM से मिले, विधायक से भी मिले। कृषि विभाग से अधिकारियों की टीम मौके पर जाकर जांच पर रिपोर्ट का अब तक कोई अता पता नहीं है। मैं इधर किसानों की फसल बर्बादी के साथ साथ KCC की चिंता सता रही है, क्योंकि किसान किसानी के लिए KCC लेते हैं। मैं धान लैंपस में देकर उस लोन की राशि को अदा करते हैं, पर यहाँ अब धान तो हुआ नहीं, फिर लोन की राशि कहाँ से चुकता करेंगे। मैं किसान लगातार 3 महीने से बीज दुकान संचालक, शासकीय कार्यालय, नेतागण के चक्कर काट रहे हैं, पर मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए मंत्री रामविचार नेताम सिर पर लगी थी चोट। कृषि मंत्री रामविचार नेताम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। मैं सुबह मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा था, मेरे प्रिय शुभचिंतक भाइयों एवं बहनों, हाल ही में हुई दुर्घटना में ईश्वर की कृपा और आप सभी की दुआओं से मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं और अब खतरे से बाहर हूं। ACB की जाल में फंस गया भिलाई का प्रधान आरक्षक, अफसरों ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। ACB की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। धान खरीदी केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक तराजू में निकली गड़बड़ी, नाराज किसानों ने किया हंगामा, FIR की मांग। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत बेमचा के धान खरीदी केंद्र में आज किसानों ने धान तोल में गड़बड़ी को लेकर खरीदी कार्य रोक दिया। वह धान तोलने में गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब एक किसान ने इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तोल में अंतर पाया, जिसके बाद जांच में तराजू में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। इससे किसानों में भारी नाराजगी फैल गई है। उन्होंने भारी हंगामा खड़ा करते हुए धान खरीदी कार्य बंद करवा दिया। मामले की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर किसानों को न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं किसान अब केंद्र प्रभारी के खिलाफ FIR की मांग कर रहे हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा और रायपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद केदार कश्यप ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कांग्रेस को फिर कैंसिल करना पड़ा मिठाई का ऑर्डर। जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी की जीत के बाद छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मैं मंत्री कश्यप ने कहा कांग्रेस को एक बार फिर से मिठाई का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा है। मैं लगभग 44,000 मतों से भाजपा को मिली इस जीत ने कांग्रेस को आत्ममंथन का मौका दिया है। बेरोजगार युवाओं के पास नौकरी पाने का मौका। इन 1265 पदों पर भर्ती के लिए कल प्लेसमेंट कैंप का होगा आयोजन। जाने डिटेल्स। जी हां, जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छत्तीसगढ़ द्वारा 24 नवंबर रविवार को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल महेंद्रगढ़ में रोजगार मेला या प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 1262 रिक्तियां प्राप्त हुई है, जिससे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर इच्छुक उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त करने के लिए विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क करने का मौका मिलेगा। राहुल गांधी और भूपेश बघेल जहां जहां जाएंगे वहां कांग्रेस का बंटाधारी होगा, सीएम विष्णुदेव साय का आरोप। रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा इस जीत के लिए दक्षिण विधानसभा की जनता, क्षेत्र के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। मैं इनकी वजह से ही जीत मिली है। मैं जनता ने बीजेपी मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र की जीत को लेकर सीएम ने कहा यह जीत मोदी की गारंटी की जीत है। मैं पिछले सरकार में महाराष्ट्र में विकास कार्य हुआ, मैं इस पर जनता ने मुहर लगाई है। मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई। मैं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम साय ने कहा कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं, मैं चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे भूपेश बघेल हो, ये लोग जहां भी जाएंगे वहां कांग्रेस का बंटाधार होना तय है। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव में एक चुम्मा ने बदला खेल। मुस्लिम आबादी क्षेत्र में बीजेपी को मिला बढ़त। जी हां, छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतगणना हुई। में 11 राउंड की मतगणना में भाजपा सुनील सोनी को 24,000 वोटों की बढ़त मिली है। में खास बात यह है कि उन्हें मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों से काफी बढ़त मिली है। मैं भाजपा में इसे लेकर काफी उत्साह है। मैं जीत की ओर से बढ़ती भाजपा ने एक बार फिर अपने प्रत्याशी सुनील सोनी के चुम्मे वाले वीडियो की बात छेड़ दी है। जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का भव्य शुभ आरंभ। 1500 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। मुख्य अतिथि रहे बस्तर सांसद। बीजापुर में मिनी स्टेडियम में बस्तर ओलंपिक का जिला स्तरीय आयोजन का शुभ आरंभ बस्तर सांसद महेश कश्यप के द्वारा दीप प्रज्वलित व ध्वजारोहण एवं खेल भावना से खेलने के लिए खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को शपथ के पश्चात हुआ। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के चारों विकास खंड भोपालपट्टनम, उसूर, भैरमगढ़ एवं बीजापुर के ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिता में 2 आयु वर्ग 14 से 17 एवं 17 से अधिक खिलाड़ी कुल 11 खेलों में शामिल हुए हैं। मैं खेल आयोजन के शुभ आरंभ के दौरान कन्या शिक्षा परिषद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुति दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माता दी।